Moving towards the next topic number 3, how to compare different countries or states. Now अभी countries के बीच में comparison होती है, states के बीच में comparison होती है कि किस तरीके से कौन सा country अच्छा है, कौन सा state अच्छा है, तो किस तरह से comparison किया जाता है. Now we are going to learn in this topic. For comparison, different countries and states, we are taking different things because they have similarities in aspects as well as they have differences too. हम लोग एक चीज़ नहीं लेते हैं for comparison के लिए. We are taking so many things for comparison because they are somewhere similarities in some aspects and they are difference too. कभी कभी किसी किसी टॉपिक्स में वो लोग बोल सकते हैं कंपैरिजन में सेम टॉपिक्स भी आ जाते हैं, बट वी हैव टू टेक सम डिफरेंट टॉपिक्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से व्हेन वी आर कंपेयरिंग यू पीपल, वी आर टेकिंग सो मैनी फैक्टर्स, वेदर यू आर गुड इन रीडिंग, राइटिंग, okay, and you can say we are taking so many subjects for the comparison also. We are not comparing on the basis of the one subject कि मैथ्स में ही अच्छा है बच्चा, but we have to see different subjects also कि whether इसमें भी अच्छा है कि नहीं. So likewise in comparison of countries and states, we can say we are taking so many factors, not only one factor, right? Next one. For example, let us see how do we compare different students of same class. अगर same class के students को compare किया जाएगा as they differ in height, health, talent and interest. बोल सकते हैं इतने सारे students जो हैं they are different in different things, like height सबकी different होगी, health conditions different होगी, talent में different होंगे और उनका interest जो है वो भी अलग होगा. नेक्स्ट पॉइंट, द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन. बोल सकते हैं अगर स्टूडेंट हेल्दी है, ठीक है, कभी बीमार नहीं होता है एंड ही इज़ वेरी मच हेल्दी, फिट एंड फाइन, यू कैन से, बट नॉट बी मोस्ट स्टूडियस. हो सकता है वो स्टूडियस ना हो, स्टडीज़ में इतना पंक्चुअल ना हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है. सो स्टूडेंट्स आर व्हाट, दे आर डिफरेंट, और पर्सन्स ऑल्सो आर डिफरेंट इन different conditions, in different aspects also. The most intelligent student may not be friendliest one. हो सकते हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं बनता होगा किसी के साथ, हो सकता है ऐसा. सो sometimes they are similar also in some aspects and they are sometimes different too. Continuing with the same topic, usually we take one or more important characteristics of person to compare. Usually हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा characteristics लेते हैं person के compare करने के लिए. एक चीज़ नहीं ली जाती है, एक से ज़्यादा चीज़ें ली जाती है for comparison के लिए. Next one. Likewise, for comparison of different countries, their income is considered one of the most important attribute or base, you can say. कंपैरिजन के लिए डिफरेंट कंट्रीज के लिए एक इनकम फैक्टर लिया जाता है कि लोग कितना इस कंट्री में कमा लेते हैं. जनरली वी कैन से पर कैपिटा इनकम, इंडिविजुअल्स जो है वहाँ पे एनुअली कितना अर्न करते हैं. सो इनकम एक फैक्टर है, उसके बेसिस पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि कौन सी कंट्री आगे है, कौन सा स्टेट आगे है. फाइन. द नेक्स्ट वन, कंट्रीज विथ हायर इनकम आर कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड देन द कंट्रीज विद द लो इनकम. इजी. कंट्रीज जिसकी इनकम हाई होगी वो डेवलप्ड कहलाएगी और जो लो इनकम कंट्रीज होगी उसको लेस डेवलप्ड नाम दिया जाएगा. नेक्स्ट वन, हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट मच यूजफुल मेजर्स, सो दे टेक एवरेज इनकम फॉर कंपैरिजन. टोटल इनकम इतना बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट हथियार नहीं है जिसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकें. सो दे आर टेकिंग व्हाट, एवरेज इनकम, कि एवरेजली इंसान कितना कमा लेता है, उसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम. Continuing with the same topic. So, for finding out the average income, we are having some formula. Average income, or you can say formula for the per capita income, average income equals to total national income upon total population. देश की इनकम टोटल जितनी भी है डिवाइड किससे की जाएगी, टोटल पॉपुलेशन से, तो हमको मिल जाएगा एवरेज इनकम, और यू कैन से पर कैपिटा इनकम. According to World Bank, the countries with per capita income of US dollar 12,056 rupees per annum in 2017 are called rich countries. कितना US डॉलर होना चाहिए, मिनिमम 12,056 पर एनम इन 2017 का रिकॉर्ड है. इतना पर कैपिटा इनकम जिस भी कंट्री का होगा वो कंट्री क्या होगी, रिच कंट्री होगी. According to World Bank, the countries with a per capita income of US dollars 955 or less are called low income countries. जिसका US डॉलर 955
या उससे कम होगा उस कंट्रीज को टैग किया जाएगा, नाम दिया जाएगा लो इनकम कंट्रीज. So 12,056 rupees is the minimum for named as rich countries. $955 or less is considered as low income countries. Right, next one. Income comes under the category of low income countries because it has just India comes under the category of low income countries because it has just US dollars 1820 per annum. Okay, 1820 per annum है इंडिया की. सो उसको नाम दिया जाएगा. कौन सी कैटेगरी में आता है? लो इनकम कंट्रीज में आता है. नेक्स्ट वन, लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम. ना एवरेज इनकम की लिमिटेशंस है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम? व्हाट वी हैव लर्न नाउ, national income they are not taking, they are taking the average income for the comparison of different countries and different states. So now average income they are taking the as a base, but here average income is having some limitations. Let us see what are the limitations. While average are useful for comparison, they also hide the disparities. लेकिन एवरेज की वजह से क्या है? इनइक्वालिटीज, डिस्पैरिटीज जो है वो छिप जाती है, हाइड हो जाती है. सो हमारा जो कंपैरिजन है वो यूजफुल नहीं रहेगा. नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल कंट्री ए, different persons are there, A, B, C, D, E, 5 persons. Okay, just see the example. Monthly income they are earning what? 500, 500, 500 up to D. You are able to see E वाला जो पर्सन है वो क्या अर्न कर रहा है? 48,000. टोटल मिला के सबकी इनकम कितनी हो गई? 50,000. नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? टोटल 50,000. इतने सारे बंदे अर्न करके टोटल कितना है कंट्री में? 50,000. कितने लोगों की इनकम है? 5 जनों की. डिवाइड की जाए 5 से, सो आंसर एवरेज क्या इनकम आएगी? 10,000. डेट मीन्स एवरेजली एक इंसान कितना अर्न करता है कंट्री ए में? 10,000 रुपीज. गॉट द एग्जाम्पल. देखो मंथली इनकम डिफरेंट पर्सनस की दी हुई है, ए बी सी डी ई. ए बी सी डी जो है वो कितना अर्न करते हैं महीने में? मंथली 500. ई पर्सन है वो क्या अर्न करता है? 48,000. इसको बोलते हैं डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज, कि एक बंदा हाइट टोटली टॉप ऑफ द हाइट है और ये सब क्या है? लोवेस्ट पे आ जाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट है. एक बहुत टॉप, एक बहुत ही लोवेस्ट है. लेकिन अगर टोटल किया जाए 50,000, एवरेज किया जाए तो 10,000. तो इसमें से आंसर क्या आ रहा है कि एवरेजली इंसान कितना अर्न कर रहा है? 5 बंदे 10,000. दैट मीन्स डिस्पैरिटीज क्या हो गई? हाइड हो गई. सो हमको जो आंसर मिला वो ट्रू आंसर नहीं है. तो ये एक लिमिटेशन है इसका एवरेज इनकम का, कि दे हाइड द डिस्पैरिटीज. नाउ वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ द कंट्री बी. सी नाउ पर्सन्स अगेन A, B, C, D, E. Monthly income you can see A person is earning 9,500, B is earning 10,500, C is earning 9,800, D is earning 10,000, E is earning 10,200. Near about you can say they are earning what? 10,000 के आजू बाजू में ही है. टोटल मिला के कितना हो गया सबका? 50,000. अगेन अगर एवरेज निकालना है तो वी हैव टू डिवाइड व्हाट? नंबर ऑफ पीपल. सो 5 से डिवाइड होगा. सो आंसर क्या आएगा? 10,000. सो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वैसे देखा जाए तो सही है कि आजू बाजू मीन्स दे आर अर्निंग व्हाट? 10,000 के आजू बाजू में वो लोग अर्न कर लेते हैं. बट जो कंट्री ए में क्या हो रहा है? डिस्पैरिटीज जो है वो हाइड हो जाती है दिस एवरेज इनकम.